Is Reddit making influencers and celebrities more popular than they should be? तो सुनो, अब सिर्फ टाइटल लड़की मुझे रेडिट हेटर और नेपू सपोर्टर के टैग देने से पहले पूरी वीडियो देख लेना। चलो आ जाओ। मैं पिछले कुछ दिनों से जस्ट लाइक ऑल कैंस का तांडव देख रही हूँ ऑन द एंटायर इंटरनेट फ्रॉम नैंसी त्यागीज लाइफ टू शेयर लाइफ में। रेडिट ने मुझे फुल अप टू डेट रखा है। हाँ भाई, मैं भी रेडिट चलाती हूँ। फ्रॉम मालविका सतलानी आई डोंट यूज रक्सो मेकअप प्रोडक्ट्स हिपोक्रेसी टू सारा सरोशी सैलिश में ट्रीटमेंट टुवर्ड्स द स्टाफ। रेडिट हैज इट ऑल। मतलब कभी कभी तो मुझे लगता है कि इन लोगों को नहीं पता होगा कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है जितना रेडिट को पता होता है। Kind of scary, no? But at the same time, they chose this for themselves and they put themselves out on a platform जहाँ पे criticism होगा. It's not like they were not aware, but that does not mean कि हम किसी इंसान की लिपस्टिक से लेकर उसके टीथ तक को पिनपॉइंट करने लग जाए. That shows who we as humans are and not who they are. So Reddit पे दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बातें होती हैं. हम बहुत मजा लेके देखते भी हैं. अब तुम्हें मेरे सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे बस एक एग्जाम्पल से. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हाँ आई नो हम स्कूल में नहीं है एंड आई एम नॉट ए टीचर, तो एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ. बट हम तुम यूट्यूब वालों की जो टीचर से ज़्यादा ही सुनते हो तो मेरी सुन लो यार. सपोज एक गाँव है, वहाँ पे एक चुगली वाली आंटी रहती है. लेट्स कॉल मिस चुगली आंटी. एंड एक लड़की है, लेट्स कॉल मिस लड़की. वेरी जेनरिक नेम्स आई नो बट फाइन. सो मिस लड़की एक रीसेंट डिवोर्सी है एंड उसके 2 बच्चे हैं. उनकी फादर का उनकी लाइफ में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो मिस लड़की को उन बच्चों को अकेले मैनेज कर लिया. शी वाज अ हाउस वाइफ बिफोर बट नाउ दैट इज नो इनकम टू प्रोवाइड फॉर किड्स. शी स्टार्टेड अ स्मॉल क्लोथिंग शॉप जहाँ पे वो क्लोथ सेल करती है इन ऑर्डर टू सस्टेन हर एंड हर किड्स. अब वी डोंट नो कि डिवोर्स में किसकी गलती थी या डिवोर्स म्यूचुअल था. वी जस्ट नो द आफ्टरमैथ कि अब वो अपने बच्चों को पालने के लिए क्या कर रही है, कैसे कर रही है एक्सेट्रा. एंड मिस चुगली आंटी इज लाइक अस. शी अज्यूम्स बेसिकली एवरीथिंग. तो जा जाके सबको बता रही कि देखो अभी इसका डिवोर्स हुआ है और यहाँ दुकान खोल के बैठ गई है, इसी की गलती होगी वगैरह वगैरह. अब चुगली आंटी ने उस लड़की के बारे में भर भर की बुराई करी है. बट जिन लोगों से बुराई की है उन्हें कुछ मतलब नहीं है. दे डोंट इवन पर्सनली नो दैट गर्ल. लेकिन उनका भी एक पर्टिकुलर माइंडसेट बन चुका है उस लड़की के बारे में. बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हें अब चुल है, तकड़ी वाली चुल है. उन्हें जानना है कि लड़की कौन है, कहाँ से आई, कैसे दिखती है, कैसे दुकान पर कमाई कितने, क्या बेच रही है एक्सेट्रा. तो वो किसी न किसी दिन जाके लड़की की दुकान पर एक चक्कर तो लगाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी और लेट्स से चुल, क्योंकि अपन देसी है. दुकान पे जाने के बाद देयर इज 50% चांस कि उन्हें दुकान पे पहनने को कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाएगा एंड वो कुछ खरीद लेंगे. अब इस सब में इवन दो दे डोंट लाइक मिस लड़की का ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है. नाउ दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज रेडिट फॉर यू. Reddit is that Miss Chugli auntie and we, hum sab, are those curious people who give unintentional support and free PR to these people whom we dislike. This is how Reddit works. This is how Reddit provides free PR for the influencers, even those who don't deserve it. This is how Reddit and its users make sure the influencer relevant, right, even if it's unintentional. And sometimes it's a paid PR of the influencers or celebrities who make positive या फिर controversial gossip वाली posts about these people to make sure कि इनकी बातें होती रहे on the Reddit. क्योंकि Reddit पे बातें चलेगी तब भी इंडस्ट्री में हालत अच्छी रहेगी. It doesn't matter why people are talking about you. If they are, you're winning. So what I'm saying is हम सब unintentionally सही but कुछ undeserving influencers को relevancy provide कर रहा है through a negative and a positive posts and comments about them. आप खुद ही सोच के देखो, अगर आपने किसी influencer के बारे में कुछ इंट्रूगिंग सा पढ़ा, चाहे वो नेगेटिव बात ही क्यों ना हो, आपको भी चल होगा कि चलो जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है. सो ऐसे ही द एंगेजमेंट इंक्रीजेस. This is how influencers who by any means do not influence anybody for anything manage to stay relevant, because the internet makes them a subject to talk about even if they are a subject to joke about. As an example, again, आप भी सोचते होंगे कि people like उर्वशी रौतेला क्या खा के पैदा हुए थे. क्या उन्हें सच में नहीं पता है that they are a national joke at this point? This is not my stance for her, by the way, but the internet's. I think she knows, but she also knows that this is the only way for her to still mint money out of the industry. She's aware that Reddit and other social media platforms are not just feedback machines; they're free publicity engines. If being a joke and a meme material is what helps her career, then so be it. This is what her and any other person who's a meme material on the internet thinks like. They know what they're doing. They know that being a joke is what makes people talk about them, which in turn makes brands pay them. Negative attention is equal to engagement and engagement is equivalent to money. Simple math. So here is the takeaway. We watch content of such people whom we dislike just to roast them, right? But the irony is that this leads to us boosting their metrics and engagement. Our hate is their paycheck. Our jokes and a negative comments on these people is what is making them stay in the industry for a prolonged period, which some of them might not even deserve. And on a side note, I just want to mention that this video isn't about protecting influencers, but about self-awareness of our own behavior. So next time you see a thread tearing someone down or hyping someone up, ask yourself, am I just gossiping or am I accidentally giving free PR? And of course, हम Reddit users सिर्फ नेगेटिव बातें नहीं करते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी करते हैं. फॉर दोज हू डिजर्व एंड समटाइम्स फॉर दोज हू डोंट, अंटिल वी रियलाइज दैट वी मेड अ मिस्टेक. सो डोंट मेक अ मिस्टेक नाउ. सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट, क्योंकि मैं हूं तुम्हारी नॉन टॉक्सिक दोस्त, ब्रिंगिंग सेंस टू द नॉनसेंस.